हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पंडित जी इमर्स क्लासेस में। इंग्लिश स्पेशली सारी क्लासेस चल रही है। वोकैबुलरी की स्पेशल क्लासेस में रोज़ डेली आपको डालता हूँ। इडियम फ्रेजेस का हमारा ट्रेंड चल रहा है। इसके बाद फिर इडियम फ्रेजेस के बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड्स, ये सब मैं फर्स्ट क्लास की वीडियो में आपको अपनी वीडियोस में डाल चुका हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिए। आज हम अपने इडियम फ्रेजेस आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं अपने इडियम फ्रेजेस। हाँ, और सॉरी थोड़ा लेट हो गया आज की वीडियो, थोड़ा आज दिन में काम फंस गया तो मैं बाहर भी था, इसलिए वीडियो लेट हो गई। पर आप इन सब चीज़ों पे फोकस ना करिए, आप तो बस ये देखिए कि आपको रोज़ रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है इडियम फ्रेजेस की, वोकैबुलरी की, इंग्लिश वोकैबुलरी की। तो आपको हमें उससे बस सीखना है, समझना है। बाकी टाइम वगैरह मत देखिए, आपको बस वीडियो मिलेगी, आप सीखिए। वहाँ से रिकॉर्डेड है तो आप कभी भी देख सकते हैं। 5-7 मिनट 10 मिनट की वीडियोज़ रहती हैं, तो आराम से आप देखिए, कहीं भी आते जाते आपको याद रहेंगे। इसको कंटिन्यू करिए। चलिए आज शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट इडियम। तो आज का फर्स्ट इडियम है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इसका मतलब होता है अच्छे परिणाम वाला अपमानजनक घटना। मतलब when something bad or disappointing happens but later on you realize that it turned out to be good। मतलब एक ऐसी ब्लेसिंग होती है, मतलब जो आपको शुरुआत में तो लगेगी कि इससे बहुत बुरी घटना हो गई या कोई कुछ गलती चीज हो गई, मतलब बुरा हो गया, लेकिन जब कुछ समय बाद जब चीज़ें बदलेंगी तो उसका एक अच्छा परिणाम मिलता है। मतलब लंबे समय बाद उसका अच्छा परिणाम मिलता है। तो यही बोलता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब बुरा वक्त तो है पर उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही छुपी हो। मतलब एक लंबे समय बाद, जैसे आप ट्रेडिंग ले लीजिए, आप उसमें इन्वेस्ट करते, पता चला आपकी कंपनी शुरुआत में डाउन हो गई, जैसे अभी म्यूचुअल फंड में चल रहा है कि उनके भी मतलब स्टॉक्स क्या है, डाउन है, पर एक लंबे समय बाद उसके स्टॉक्स फायदेमंद होंगे। तो वही से है कि मतलब एक लंबे समय बाद, मतलब कुछ टाइम बाद उसकी खुशी मिलेगी, अच्छे परिणाम मिलेंगे, पर फौरन नहीं मिल जाएंगे। तो यही वही से बनाया ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अगला है हमारा बीट अराउंड द बुश। मतलब टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, मूल विषय पर ना आना, मतलब इधर उधर की बातें करना, घुमा फिरा के बात करना। बीट अराउंड द बुश मतलब कि ऐसा है जैसे एक माली है, कामचोर माली, आप समझ लीजिए, एक छोटी सी स्टोरी है। अब उसको कहा कि ये जो बोस है, जो झाड़ियाँ हैं उग गई, इनको काटना है या मतलब कैसे भी साफ करना है, मतलब हमें सफाई चाहिए। तो वो अगर काम चोर है तो वो चारों तरफ मारेगा, बीट अराउंड द बुश मतलब चारों तरफ मारेगा, और जो झाड़ी है, मेन पॉइंट है, मेन झाड़ी, उसको नहीं काटेगा। तो वहीं से पॉइंट बनाए बीट अराउंड द बुश, मतलब चारों तरफ काम करना, चारों तरफ की बातें करना, मूल विषय पे ना आना, घुमा फिरा की बातें करना, और जो इम्पोर्टेंट है वो काम ना करना। तो ये वहां से बना हुआ है। अगला हमारा इडियम बेटर लेट देन नेवर। इट इज बेटर टू डू समथिंग लेट देन नॉट टू डू इट एट ऑल। देर आए दुरुस्त है। मतलब ये ऐसा है कि कभी ना करने से तो अच्छा, मतलब कभी ना करने से तो अच्छा थोड़ी कुछ समय बाद कर ले। मतलब ऐसा है जैसे आपने कोई डिसीजन लिया, जैसे आपने सोच लिया कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे पढ़ाई करनी नहीं, क्यों? क्योंकि आज आपको मूड मान लो खराब है, आज आपका दिन खराब है, आप थोड़ा एग्जॉस्ट हो किसी भी चीज़ से, किसी चीज़ से लेकर टेंशन हो, तो उसको कुछ टाइम के लिए टाल दो। 1-2 दिन नहीं पढ़ना, मत पढ़ो। कोई चीज़ है, कोई पढ़ाई से लेकर नहीं, कोई भी चीज़ है, नहीं खेलना नहीं खेलो, टीवी देखना नहीं देखना, 1-2 चीज़ के लिए तो टाल दो। पर ये मत करो गिव अप ही कर दो कि नहीं हम आज से पढ़ाई बंद नहीं करते, आज के लाइफ में कभी पढ़ाई करूंगा ही नहीं। तो ये चीज़ मत करना, मतलब ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो वहीं से बना बेटर लेट देन नेवर। देरी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर ये नहीं गिव अप ही कर दो, नेवर गिव अप, ठीक है। तो इट्स बेटर टू डू समथिंग लेट देन नॉट टू डू इट एट ऑल। गिव अप नहीं करना चाहिए लाइफ में। अगला हमारा है कट कॉर्नर्स। मतलब कॉर्नर्स कट कर लीजिए। कट कॉर्नर्स का मतलब है टू डू समथिंग इन द इजीएस्ट, चीपेस्ट और फास्टेस्ट वे, ऑफन सैक्रिफाइसिंग क्वालिटी। आसान रास्ता अपनाना, मतलब कि हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी मिल रही है लेकिन वो कुछ लंबे समय बाद मिलेगी। जैसे कि सपोज डेट की कोई चीज़ है, कोई मार्केट में चीज़ लेने हम गए, सपोज डेट कि हम एक छोटा सा पेन का ही एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, हम 5 रुपये का पेन लेने गए, ठीक है। अब वो उस टाइम उस चीज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं, पर वो बेस्ट क्वालिटी का पेन है, ठीक है, और आपको इंपॉर्टेंट है कि वो आपके प्रोजेक्ट में वही पेन से लिखना है, ऐसा कुछ है। पर आप क्या करेंगे, अच्छा नहीं है तो हटाओ, मैं 2 रुपये का पेन मिला, कंजूसी कर देंगे, हटाओ इसी को ले। तो शॉर्टकट अपनाना, कहीं भी लाइफ में शॉर्टकट अपनाना, कट कॉर्नर, चीज़ों को कट कर देना, काम चोरी करना, आसान रास्ता अपनाना। तो टू डू समथिंग इन द इजीएस्ट, चीपेस्ट और फास्टेस्ट वे, ऑफन सैक्रिफाइसिंग क्वालिटी। क्वालिटी की दिक्कत नहीं, ऐसे हम लोग टीचर्स हैं, सस्ती फी के चक्कर में बेस्ट टीचर छोड़ देंगे। इसलिए मेरे एक सर है जिससे मैं पढ़ता हूँ, उनका स्लोगन है फीस सस्ती नहीं, टीचर बेस्ट चुनिए। थोड़ी फीस ऊपर नीचे हो जाए पर क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए उसका, तो वहाँ पढ़ना चाहिए हमें, ऐसा रहता है। अगला है डेविल्स एडवोकेट। टू आर्ग्यू अगेंस्ट अ पोजिशन
फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट इवन इफ यू डोंट नेसेसरली एग्री विथ इट। विरोधी पक्ष पर तर्क करना, मतलब डेविल्स एडवोकेट, ना चाहते हुए भी हमें उसकी तरफ करना तारीफ करनी पड़ती है, उसके पक्ष में तर्क करना पड़ता है। तो टू आर्ग्यू अगेंस्ट अ पोजिशन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट इवन इफ यू डोंट नेसेसरली एग्री विद, आप उससे सहमत भी नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि कोई समटाइम जैसे कि अगर हमें अच्छी बातें सिखाई जाए तो ऐसा होता है कि कोई टीचर हमें कहीं मिल जाते हैं, टीचर थोड़ी वैसे, तो वो मुझे कोई गलत टॉपिक पढ़ा दिया, तो अपन लोग उनसे ये नहीं है कि अपन लोग वहीं पे बहस कर लें। अगर अपने अच्छे संस्कार, अगर अपन लोग डिसिप्लिन स्टूडेंट है, ओबीडेंट स्टूडेंट है, तो अपन उनसे बहस नहीं करेंगे। बाद में हाँ, भले बाद में कुछ समय कहते कि सर ये चीज़ आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी, ये नहीं कि भरी क्लास में आप बोले अरे सर जी तुम जो गलत पढ़ा रहे, तुम्हें ऐसा क्या पढ़ा रहे, तुम्हें कछू नहीं आऊँ, ऐसा नहीं कर सकते अपन लोग वहीं पे, मतलब उन पर नहीं चिल्ला सकते, ये गलत चीज़ होती है। तो आप विरोधी पक्ष में, लेकिन पहले तर्क करना, वहाँ पे आपको तर्क करना पड़ता है, मतलब ना चाहते हुए आपको उसका पक्षपात करना पड़ता है। चलिए अगला है हमारा, इन द हीट ऑफ द मोमेंट सेइंग और डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन, भावनाओं के चलते, मतलब भावनाओं के साथ कोई लोग होते नहीं, भावनाओं के साथ बह जाते, मतलब वो ज़्यादा सोचते समझते नहीं है, बस इमोशंस के साथ बह जाएंगे। अरे जैसे कि कोई भले गलत व्यक्ति हो, अब झूठे आंसू बहा रहा हो, घड़ियाल आंसू बहा रहे हो, है गलत हो चाहे जितना, पर कुछ होते बहुत ज़्यादा, अरे भैया रो रहा हो, तो वो हम उन्हीं की तरफ ही बोलने लगे। तो ये होता है इन द हीट ऑफ द मोमेंट, जहाँ पे हीट थी मोमेंट की उसी साइड बह जाना, मतलब सेइंग और डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन, अपनी भावनाओं के चलते किसी के बारे में सोचना ही नहीं कि अगले को कैसा फील हो रहा है, सही है कि गलत है, ये सब कुछ नहीं देखना, बस भावनाओं के साथ बह जाना। तो वहीं से बनता है द हीट ऑफ द मोमेंट, मतलब गर्म माहौल चल रहा और आप भावनाओं के साथ बह गए। अगला है जंप ऑन द वैट वैगन, मतलब टू ज्वाइन अदर्स इन डूइंग समथिंग दैट इज करेंटली पॉपुलर और फैशनेबल, चलन के पीछे चलना, जैसा चलन चल रहा उसी की तरह। जंप ऑन द बैंड वैगन, मतलब जैसा चल रहा सब कर रहे हम भी वैसे ही करेंगे, नो मैटर क्या हो रहा, चलन अच्छा है बुरा है, जैसे आजकल की रील्स, इंस्टा रील्स देख लीजिए, शॉर्ट्स देख लीजिए, तो सब लोग उसी के पीछे पागल हैं। अपनी पढ़ाई लिखाई सोशल मीडिया को छोड़ के सब उसी के पीछे पागल हुए कि काफ़ी कंट्रीज में तो ये हो गया कि 21 ईयर्स एज के अगर बच्चे मोबाइल चला रहे हैं तो उनके पेरेंट्स या उस बच्चे के ऊपर कानूनी FIR वगैरह हो जाएगी। तो ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए भाई, मैं तो कह रहा। तो जैसा चलन चल रहा, सोशल मीडिया के पीछे लोग पागल हुए पड़े, रील्स के पीछे पागल हुए पड़े, तो उसी के पीछे चल रहे। तो भैया टू ज्वाइन अदर्स इन डूइंग समथिंग दैट इज करेंटली पॉपुलर और फैशनेबल, जंप ऑन द ब्रेकडाउन। 8 है हमारा क्रॉस योर फिंगर्स टू होप फॉर अ गुड लक। होता नहीं है जैसे हम कभी कभी एक्साइटमेंट में कहीं जा रहे हों तो कभी कभी हमें डर लगता है, तो एक अपने आप को थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए हम अपने फिंगर्स क्रॉस कर लेते हैं, या किसी से झूठ बोलना होता है तो वहाँ भी क्रॉस कर लेते हैं, हाँ झूठ पीछे छुपा के इट्टी बांध ली, अरे हाँ ठीक है भैया हम ऐसा कर लेंगे, और पीछे बांधी। तो होप फॉर अ गुड लक एक इशारा जिसका मतलब है कि हम भाग्य के लिए या बुराई से बचने के लिए अपनी उंगलियों को पार करते हैं, मतलब भाग्य के लिए बुराई से बचने के लिए क्या करते हैं, अपनी उंगलियां क्रॉस कर लेते हैं। खासतौर से चेस मैचेस वगैरह में देखा होगा आपने, ऑडियंस की दोनों उंगलियां क्रॉस कर लेंगे, प्लीज़ 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 भाई इंडिया जीत जाए। वैसे कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल माई ऑडियंस, आज इंडिया जीते, बेहतरीन तरीके से इंडिया जीते। आज ऑस्ट्रेलिया को भाई मज़ा आ गया, चिखा दी भाई, धूल चिखा दी, तो बढ़िया है, बढ़िया ऐसे करते। बुलेट, अब वो मैंने सिखाया था ना, बुलेट क्या था, बाइट द बुलेट, मतलब कोई गलत अनचाहा काम करना, तो वही हुआ है भाई, गोलियां चबवा दी भाई ऑस्ट्रेलिया को। तो आज इंडिया वालों ने मजा आ गया भाई, सबने अच्छा खेला है पूरे टूर्नामेंट में, बस यही होप है कि फाइनल में और बढ़िया खेले और जीत जाए इंडिया भाई। इस बार वर्ल्ड कप का घर अपने घर आना चाहिए, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भाई वनडे की। तो चलिए ये सब बातें तो होती रहती है। अगला है हमारा कीप योर चिन अप, मतलब टू स्टे पॉजिटिव इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हिम्मत रखो। तो कीप योर चिन अप का ऐसा कर सकते हैं जैसे अपन लोग कहीं जाते नहीं है स्कूल वगैरह पे या फिर कहीं पे भी, मतलब कि क्या वहाँ शादियाँ वगैरह समझ लो, तो वहाँ पे अपन क्या करते, अपनी चिन जो होती है उसको बढ़िया स्टाइल में सजे धजे बढ़िया फैशन में कपड़े पहनते, अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है, पॉजिटिव फील करते हैं, हिम्मत रखते हैं, यार आज तो सब देख लें, आज तो अपनी बॉस है, अपने भगवान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आज का कैट गॉट योर टंग, तुम्हारी जुबान कहाँ चली गई। मतलब ऐसा होता है जैसे समटाइम
कोई इंसान हो एक बहुत बोलता हो और एक चुप्पी साध ली, तो ऐसे हम वहाँ पे बोलते कैट गॉट योर टंग, कि तुम्हारी जुबान बिल्ली काट के क्या, आस्किंग व्हाई समवन इज नॉट स्पीकिंग। हम तो बहुत बोलते हो एक शांति पकड़ ले, तो फिर आश्चर्य होगा, अरे भैया ये तो बहुत बोलते अब क्या होगा उन्हें। तो ऐसा है। अगला है लास्ट है, टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, डोंट टेक इट टू सीरियस। मतलब ऐसे लेना जैसे ग्रेन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का दाना कितना छोटा होगा, मतलब बिल्कुल गंभीरता से मत लो, उसी से बनाए टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। मतलब नमक का दाना कितना ही होगा, बहुत ही हल्के में, बहुत गंभीरता से मत लो। तो यही थे भाई आज के इडियम्स फ्रेजेस 1 to 11 मैंने आपको पढ़ा दी, तो इनको पढ़िए आप, बढ़िया स्क्रीनशॉट लीजिए, रोज़ अपनी वीडियोस देख लीजिए मेरी, और आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए। एग्जाम्स आ रहे हैं CHSL, CGL और भी सारे, तो उनसे पढ़ते रहिए, अपने चलते फिरते क्लास है तो पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद पंडित जी एमर्स क्लासेस, सब्सक्राइब फॉर डेली इंग्लिश वोकैबुलरी बैच। आज है 4 मार्च, तो आज 4 मार्च की वीडियो कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून्ड विद पंडित जी क्लासेस, थैंक यू सो मच।